हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में दोस्तों हम पुरातन या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत हम समझेंगे, जो कि एमपी टेट, वर्ग 3, रीट और सी टेट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड राजस्थान एंड ऑल टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों इनको हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इनको समझते हैं हम। तो देखिए, पुरातन अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, ये किसने दिया? इस सिद्धांत के प्रवर्तक इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव थे, जो कि रूस के रहने वाले थे। ये शरीर मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव को इस सिद्धांत हेतु 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे परंपरागत अनुकूलन या अनुकूलित या अनुक्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया है या अनुक्रिया है, जब दो उद्दीपन यानी एक स्वाभाविक और दूसरा अस्वाभाविक साथ साथ दिए जाते हैं, तो एक समय बाद केवल अस्वाभाविक उद्दीपन या कृत्रिम उद्दीपन के साथ भी स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया घटित हो जाती है। अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया के होने को अनुकूलन या कंडीशनिंग कहते हैं। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया के होने को अनुकूलन कहते हैं। अब देखते हैं आगे। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते की पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। पावलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया। कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इसका कारण ये भी है, कुत्ते ने घंटी बजने से ये सीख लिया था कि उसे भोजन मिलने वाला है या मिलेगा, है ना। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सेज क्रिया की संज्ञा दी। इस सिद्धांत को मानने वालों के विचार से सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबद्ध है ना। विशेष बिंदु। अब विशेष बिंदु हम समझेंगे क्या है विशेष बिंदु। नंबर 1, घंटी और भोजन के बीच साचार्य के फलस्वरूप, यानी घंटी और भोजन के बीच साचार्य का जो संबंध होता है के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्त्राव यानी लार टपकने के रूप में प्रदर्शित नई अनुक्रिया की प्राप्ति हुई। इसे अनुबंधन कहा गया है। यानी घंटी बजने, भोजन आने के फलस्वरूप क्या है, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है ना। तो इसके फलस्वरूप क्या है, अनुबंधन कहा गया, एक नई अनुक्रिया की प्राप्ति हुई है, और इसे क्या कहा गया है, अनुबंधन। कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो वहाँ लार टपकने लगता है ना। कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो वहाँ उसके मुंह से लार टपकने लगती है। यहाँ भोजन अनुबंधित उद्दीपक, यहाँ भोजन क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यूएस है, और इसके बाद होने वाला लार स्त्राव अनुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, यूआर है। यानी इसके बाद जो लार टपकती है उसके मुंह से, वो क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया है। अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्त्राव होने लगना, घंटी अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनड स्टिमुलस सीएस बन जाती है। घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक बन जाती है, और लार का स्त्राव अनुबंधित अनुक्रिया, और लार का जो स्त्राव है वो क्या बन जाती है, अनुबंधित अनुक्रिया बन जाती है। तो इस प्रकार के अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इस प्रकार का जो अनुबंधन होता है, भोजन क्या बन जाता है ना, घंटी का जो बजना है वो अनुबंधित उद्दीपक बन जाता है, और भोजन यानी लार का टपकना अनुबंधित अनुक्रिया बन जाता है। इस प्रकार के अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपकों
कौन कौन से? घंटी की ध्वनि तथा भोजन के बीच साचार्य स्थापित होता है, और एक उद्दीपक यानी घंटी की ध्वनि दूसरे उद्दीपक यानी भोजन के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। यानी घंटी की ध्वनि मतलब जैसे घंटी बजती है तो कुत्ते को महसूस हो जाता है कि भोजन आने वाला है, वो सोचने लग जाता है उसके मन में, है ना। यानी सूचना देने वाला बन जाता है घंटी। यहाँ एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। यानी घंटी बजना, भोजन का आना, है ना। तो घंटी बज रही है मतलब भोजन आने वाला है, ये उसको दर्शा रहा है, यानी भोजन आने की घटना को की संभावना को दर्शाता है ना। प्राचीन अनुबंधन के दैनिक जीवन में उदाहरण। अब प्राचीन अनुबंधन की जो दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है? जैसे कि आप खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुए हैं, तभी आप देखते हैं कि बगल की मेज पर एक मिठाई परोसी गई है। ये आपके मुंह में अपने स्वाद का संकेत देती है और लार स्त्राव प्रारंभ हो जाती है, आपके मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाती है। ये एक अनुबंधित अनुक्रिया है ना। पास की मेज पर मिठाई परोसी गई है और आपके मुंह में स्वाद का संकेत देती है और लार स्त्रावी होने लगती है। ये एक अनुबंधित अनुक्रिया है। इसके बाद सेसव अवस्था नंबर 2। सेसव अवस्था में बच्चे तीव्र ध्वनि से स्वाभाविक रूप से डरते हैं। एक छोटा बच्चा फूला हुआ गुब्बारा पकड़ता है जो तीव्र ध्वनि के साथ उसके हाथ में फट जाता है। बच्चा डर जाता है और बच्चा डर जाता है। अब अगली बार उसे गुब्बारा पकड़ाया जाता है तो उसके लिए ये तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और भय की अनुक्रिया उत्पन्न हो जाती, मतलब उसे डर लगने लगता उससे। अनुबंधित उद्दीपक के रूप में गुब्बारे में एवं अनुबंधित उद्दीपक के रूप में तीव्र ध्वनि के साथ साथ प्रस्तुत किया जाने का कारण ऐसा होता है, प्रस्तुत किया जाने के कारण ऐसा होता है। यानी क्या है? अनुबंधित उद्दीपक के रूप में गुब्बारे एवं अनुबंधित उद्दीपक के रूप में तीव्र ध्वनि के साथ साथ प्रस्तुत किए जाने के कारण ऐसा होता है। इवान पेट्रोविच पावलोव 1849 से 1936 एक रूसी शरीर विज्ञानी थे। क्या थे वो? एक रूसी शरीर विज्ञानी थे, मतलब रूस के रहने वाले शरीर विज्ञानी थे। वे मूलतः पाचन के स्त्रावों पर कार्य कर रहे थे। वे मूलतः पाचन के स्त्रावों पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने अनुबंधित प्रतिवर्त पर कार्य 1899 में अपने शिष्य वोल्फसन के शोध प्रबंध ऑब्जर्वेशंस ऑफ सलिवरी सिक्रेशंस के निर्देशन से किया। तब उन्होंने इसका नाम साइकिक सिक्रेशनस दिया। पावलोव के सहयोगी टोलोचिनोव ने 1983 में हेलिंगफोर्स में हुए विज्ञान सम्मेलन में इस शब्द का अनुवाद कर इसका नाम अनुबंधित प्रतिवर्त दिया। यानी क्या है? पावलोव के सहयोगी कौन थे? टोलोचिनोव, है ना। पावलोव के सहयोगी कौन थे? टोलोचिनोव ने 1983 में हेलिंगफोर्स में हुए, कहाँ पे हुआ था? 1983 में हेलिंगफोर्स में एक विज्ञान सम्मेलन हुआ था। इस शब्द का अनुवाद उन्होंने कर इसका नाम अनुबंधित प्रतिवर्त दिया। अब जैसे कि ये समझते, इधर उत्तेजक और इधर अनुक्रिया। स्थिति फर्स्ट अनुबंध से पूर्व। अब अनुबंध से पूर्व क्या है? भोजन है। भोजन क्या है? स्वाभाविक उत्तेजक है ना। तो नंबर 2 है घंटी बजना। घंटी बजाना कृत्रिम उत्तेजक है ना। अनुबंध के पूर्व। अब अनुबंध के पूर्व क्या होता है? लार टपकना स्वाभाविक क्रिया, यानी कि जब भोजन आता है, घंटी बजती है, तो उसके मुंह से क्या है? अनुबंध के पूर्व जो है लार उसके मुंह से टपकने लग जाती है, स्वाभाविक क्रिया होने लगती है, अपने आप होने लगता है ऐसा। फिर है स्थिति सेकंड अनुबंध की अवधि में। अब अनुबंध की अवधि में क्या है? भोजन और घंटी दोनों एक साथ होते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों एक साथ पुनरावृत्ति की जाती है दोनों की।
तो फिर वापस वही क्रिया हो जाती है, उसके साथ लार टपकने लग जाती है और स्वाभाविक क्रिया होने लग जाती है। स्थिति थर्ड अनुबंध के बाद घंटी बजाना, कृत्रिम उत्तेजक, घंटी बजती है और अनुबंध स्थापित हो जाता है। यानी कि घंटी बज गई है तो उसके मुंह में क्या है, अपने आप लार टपकने लग जाती, उसको मालूम पड़ जाता है कि भोजन आने वाला है ना। तो यह अनुबंध मतलब स्थापित हो जाता है, लार टपकना, स्वाभाविक क्रिया होने लगती है। चलिए आगे देखते हैं पुरातन अनुबंध के शैक्षिक निहितार्थ, है ना। पुरातन अनुबंध के शैक्षिक निहितार्थ क्या होते हैं देखते हैं। विद्यार्थियों के भय को दूर करना, विद्यार्थियों के भय को दूर करना। नंबर 1, छोटी कक्षा के विद्यार्थी चूहे, कॉकरोच एवं डॉक्टर के कोट इत्यादि से अनुबंधन के कारण डरना प्रारंभ कर देते हैं। प्रति अनुबंधन यानी काउंटर कंडीशनिंग के उपयोग द्वारा उसके भय को दूर किया जा सकता है ना। तो याद रखना दोस्तों, विद्यार्थियों के भय को दूर करना यानी छोटी कक्षा के विद्यार्थी चूहे, कॉकरोच एवं डॉक्टर के कोट इत्यादि से अनुबंध के कारण डरना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। तो प्रति अनुबंधन यानी काउंटर कंडीशनिंग के उपयोग द्वारा, काउंटर कंडीशनिंग यानी प्रति अनुबंध के उपयोग द्वारा उनके भय को दूर किया जा सकता है। तो यह याद रखना है आपको। फिर दूसरा है विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास करना, है ना। प्राय विद्यार्थी प्रातःकाल देर तक सोते रहते हैं, उन्हें अनुबंधन द्वारा माता पिता जल्दी उठना सिखा सकते हैं। प्रातः माता द्वारा बालक को कहना बेटे उठो, बेटे, ये स्वाभाविक उद्दीपक हुआ। बेटे उठो मतलब उसकी माता द्वारा प्रातः उससे कहना बेटे उठो, ये क्या हुआ, बेटे, ये स्वाभाविक उत्तेजक हुआ। बालक का उठना स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। यदि माँ इसका युग्मन ट्यूब लाइट जलाकर करती हैं तो पहले वहाँ ट्यूब लाइट जलती हैं एवं कहती हैं बेटे उठो एवं वहाँ उड़ जाता है। अनेक प्रयास के पश्चात ऐसी स्थिति आएगी जब बच्चे की माता जैसे ही ट्यूब लाइट जलाएगी वैसे ही बालक अनुबंधन के कारण उड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी माँ बोलने वाली ऐसा समझ जाएगा कि ट्यूब लाइट जल गई, रोज ऐसे ट्यूब लाइट जलाएगी और उसको उठाएगी, है ना। तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वो ट्यूब लाइट जलाएगी और अपने आप उठकर बैठा हो जाएगा, कि मतलब उसकी माँ उससे बोलने वाली है कि बेटा उठो, है ना। तो ये इस प्रकार से क्या अनुबंधन के कारण ये उड़ जाएगा वो। तीसरा है बच्चे को वस्तुओं के नाम सिखाना, बच्चे को वस्तुओं के नाम सिखाना। बालक जब बोलना सीखता है एवं माता जो बोलती है उसे दोहराता है, तब यदि वहाँ उसके पापा को देखकर पापा बोलना सिखाती है तब वहाँ पुरातन अनुबंधन का उपयोग करती हैं, है ना। पापा को देखकर पापा उसे सिखाती है, पापा कहना सिखाती है, तो यानी कि वह तब क्या करती है, पुरातन अनुबंधन का उपयोग करती है ना। तो ये याद रखना है, यानी कि दोस्तों याद रखना है बच्चे को वस्तुओं के नाम सिखाना, यानी बालक जब बोलना सीखता है एवं माता जो बोलती है उसे दोहराता है, तब यदि वहाँ उसके पापा को देखकर पापा बोलना सिखाती है तब वहाँ पुरातन अनुबंधन का उपयोग करती है, प्राचीन अनुबंधन का उपयोग करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चौथा है पशुओं के प्रशिक्षण में क्या है, आपने सर्कस में देखा होगा कि रिंग मास्टर पशुओं को चाबुक फटकारता है एवं साथ में बैंड स्टैंड से ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ पर अनुबंधन के उपयोग से पशुओं को खड़ा होना सिखाया जाता है ना। उदाहरणार्थ पहले घोड़े के शरीर के पिछले भाग पर चाबुक मारता है जिससे वह अगली 2 टांगे उठाकर पिछले 2 टांगों पर खड़ा होता है। यहाँ एक चाबुक की मार गैर अनुबंधित उद्दीपक है। चाबुक की मार जो है यहाँ पर क्या गैर अनुबंधित उद्दीपक है, तथा पिछली टांगों पर खड़ा हो जाना गैर अनुबंधित अनुक्रिया है। यदि रिंग मास्टर चाबुक की मार का युग्मन ध्वनि से कर सिखाता है तब घोड़ा केवल ध्वनि सुनकर ही पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता है ना। यानी उसकी ये जो क्रिया है क्या है, वो मार की वजह से ऐसा सब वो करने लगता है। 5वां है दृश्य श्रव्य। शिक्षण सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी शिक्षण सामग्री का जो सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है।
कौन से सिद्धांत है? पुरातन अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? पुरातन अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। छठा है दंड पुरस्कार का सिद्धांत इसी पर आधारित है। दंड पुरस्कार यानी दंड देना और पुरस्कार का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। कौन से? पुरातन अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। सातवां, क्रो के अनुसार ये सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी हैं जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण सुलेख लिखना, है ना। क्रो के अनुसार ये सिद्धांत उन विषयों के लिए आवश्यक नहीं है ना, उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी है ना, उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण जैसे कि सुलेख, है ना, इसके लिए ये क्या है? ये सिद्धांत जो है क्रो के अनुसार इस सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी है ना, जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि सुलेख लिखना, उनके लिए उपयोगी है ना। चलिए, तो ये हमने समझ लिया है। तो अच्छे से आपको याद रखना है ना दोस्तों, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत यानी पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे इवान पत्रोविच पावलोव, यानी पावलोव याद रखो आप। तो पावलोव पूरा नाम है उनका इवान पत्रोविच पावलोव, या फिर IP पावलोव भी बोलते हैं उनको, है ना। और ये रूस के रहने वाले थे, रूस के शरीर विज्ञानी थे, है ना। पावलोव को इस सिद्धांत हेतु क्या 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को परंपरागत, है ना, इस सिद्धांत को परंपरागत अनुकूलन या अनुकूलित अनुक्रिया या फिर संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छे से पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, है ना, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो हमारा जल्दी से जल्दी